प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 26 मार्च बुधवार। पहला पाठ विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 4 पद संख्या 1 5 से 9 तक। नियमों का पालन करो और उन पर चलते रहो। मूसा ने लोगों से कहा, हे इस्राएलियों, मैं जिन नियमों तथा आदेशों की शिक्षा तुम लोगों को आज दे रहा हूँ, उन पर ध्यान दो और उनका पालन करो, ताकि तुम जीवित रह सको और उस देश में प्रवेश कर उसे अपने अधिकार में कर सको, जिसे प्रभु तुम्हारे पुरखों का ईश्वर तुम लोगों को देने वाला है। देखो, मैं अपने प्रभु ईश्वर के आदेशानुसार तुम लोगों को नियमों तथा आदेशों की शिक्षा दे रहा हूँ, ताकि तुम उनका उस देश में पालन करो, जिसे तुम अपने अधिकार में कर लोगे। तुम उनका पालन करो तथा उन पर चलते रहो, और इस तरह तुम अन्य राष्ट्रों की आँखों में समझदार और बुद्धिमान समझे जाओगे। जब वे उन सब आदेशों की चर्चा सुनेंगे तो बोल उठेंगे, उस महान राष्ट्र के समान समझदार तथा बुद्धिमान और कोई राष्ट्र नहीं है, क्योंकि ऐसा महान राष्ट्र कहाँ है जिसके देवता उनके इतने निकट हैं, जितना हमारा प्रभु ईश्वर तब हमारे निकट है जब जब हम उनकी दुहाई देते हैं। और ऐसा महान राष्ट्र कहाँ है जिसके नियम और रीतियाँ इतनी न्यायपूर्ण हैं जितनी यह संपूर्ण संहिता, जिसे मैं आज तुम लोगों को दे रहा हूँ। सावधान रहो, जो कुछ तुमने अपनी आँखों से देखा है उसे मत भुलाओ, उसे जीवन भर याद रखो और अपने पौत्रों को सिखाओ। यह प्रभु की वाणी है। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 5 वाक्य 17 से 19 तक। ईसा ने कहा, यह न समझो कि मैं संहिता अथवा नबियों के लेखों को रद्द करने आया हूं। उन्हें रद्द करने नहीं बल्कि पूरा करने आया हूं। मैं तुम लोगों से कहता हूं, आकाश और पृथ्वी भले ही टल जाएं, किंतु संहिता की एक मात्रा अथवा एक बिंदु भी पूरा हुए बिना नहीं टलेगा। इसलिए जो उन छोटी सी छोटी आज्ञाओं में एक को भी भंग करता और दूसरों को ऐसा करना सिखाता है, वह स्वर्ग राज में छोटा समझा जाएगा। जो उनका पालन करता और उन्हें सिखाता है, वह स्वर्ग राज में बड़ा समझा जाएगा। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज के दोनों पाठों में हमने परमेश्वर के वचन के महत्व के बारे में सुना। आज का पहला पाठ विधि विवरण ग्रंथ के अध्याय 4 से लिया गया था। इस्राएलियों के अगुआ मूसा इस्राएलियों को संबोधित करते हुए अपने जीवन के अंतिम पलों में उनको समझाते हैं। मूसा कहते हैं, इस्राएलियों, मैं जिन नियमों तथा आदेशों की शिक्षा तुम लोगों को आज दे रहा हूं,
उन पर ध्यान दो और उनका पालन करो, जिससे तुम जीवित रह सको और उस देश में प्रवेश कर उसे अपने अधिकार में कर सको, जिसे प्रभु तुम्हारे पूर्वजों का ईश्वर तुम लोगों को देने वाला है। मूसा को इस बात का अनुभव था कि ईश्वर के आदेशों का पालन करने से क्या होता है। ईश्वर ने मूसा को बुलाया और कहा कि फिरौन के पंजे से इस्राएलियों को छुड़ाओ। और मूसा ने अपनी आंखों से देखा कि ईश्वर के आदेशों का पालन करने से ईश्वर ने इस्राएलियों के जीवन में क्या क्या चमत्कार दिखाया। जब लाल समुद्र को पार करना था, ईश्वर ने मूसा से कहा कि अपने हाथ में जो डंडा है लाल समुद्र के जल पर मारो, और मूसा ने ऐसा ही किया और जल 2 भागों में विभाजित हुआ। ईश्वर के आदेशों का पालन करने से मनुष्य के जीवन में क्या हो सकता है, इसके बारे में मूसा को बहुत गहरा अनुभव था। इसीलिए मूसा कहते हैं कि उन शिक्षाओं का पर ध्यान दो और उनका पालन करो। आगे मूसा कहते हैं, देखो मैं अपने प्रभु ईश्वर के आदेश के अनुसार तुम लोगों को नियमों तथा आदेशों की शिक्षा दे चुका हूं। तुम जो देश अपने अधिकार में करने जा रहे हो वहां उनके अनुसार आचरण करो। देश में प्रवेश करोगे, उसके बाद जो आदेश तुम्हें दिए गए हैं उसके अनुसार आचरण करना भी जरूरी है। हमें प्रभु का वचन सुनना ही काफी नहीं है, बल्कि उसका अनुपालन करना जरूरी है। तभी हमारे जीवन में ईश्वर की आशीष देखने को मिलेगी। मूसा कहते हैं उनका अक्षरशः पालन करो। अक्षरशः पालन करो का मतलब है एक एक शिक्षा को अक्षरशः पूरी तरह से पालन करना हो, जैसे लिखा गया है वैसे पालन करना। मूसा कहते हैं तुम अक्षरशः पालन करो और इस तरह तुम अन्य राष्ट्रों की दृष्टि में समझदार और बुद्धिमान समझे जाओगे। प्रभु के वचन का पालन करने से तुम समझदार और बुद्धिमान माने जाओगे। हम स्तोत्र ग्रंथ में पढ़ते हैं, स्तोत्र 119 उसके वाक्य 99 में पढ़ते हैं, मैं तेरी शिक्षा का मनन किया करता हूं, इसलिए मैं अपने शिक्षकों से अधिक बुद्धिमान हूं। स्तोत्रकार कहता है मैं तेरी शिक्षा का मनन किया करता हूं, इसलिए मैं अपने शिक्षकों से अधिक बुद्धिमान हूं। उसी अध्याय के वाक्य 130 में बताया गया है, वाक्य 130 में बताया गया है, बहुत सुंदर वचन है। वहां स्तोत्रकार कहता है तेरी शिक्षा की व्याख्या ज्योति प्रदान करती है, वह अशिक्षितों को भी विवेकशील बनाती है। तेरी शिक्षा की व्याख्या ज्योति प्रदान करती है, वह अशिक्षितों को भी विवेकशील बनाती है। मैं आपको एक रहस्य बताता हूं। जब आप प्रभु के वचन को पढ़ते हैं और सुनते हैं तो आपके अंदर विवेक का प्रवेश होता है, आपके अंदर प्रज्ञा प्रविष्ट कर जाती है। वचन सुनते 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 आपके जीवन के बहुत सारे रहस्यमय बातें आपके समझ में आने लगते हैं। तो पवित्र वचन के द्वारा हमें विवेक मिलता है, बुद्धि मिलती है, हमें प्रज्ञा मिलती है। इसीलिए कई लोगों से मैं कहता हूं जो परेशानी में हैं, पवित्र वचन पढ़ना शुरू करो। जब आप पवित्र वचन को पढ़ेंगे, पवित्र वचन के द्वारा आपके मन को प्रकाश मिलेगा, आपको बुद्धि मिलेगी, आपको प्रज्ञा मिलेगी। इतना ही नहीं, मूसा कहते हैं जब वे उन आदेशों की चर्चा सुनेंगे तो लोग बोलेंगे उस महान राष्ट्र के समान समझदार तथा बुद्धिमान और कोई राष्ट्र नहीं है। क्योंकि प्रभु के वचन की चर्चा वे लोग सुनेंगे तो कहेंगे उस महान राष्ट्र के समान समझदार तथा बुद्धिमान और कोई राष्ट्र नहीं है। कई लोग मुझसे पूछते हैं कि इन गरीब अनपढ़ निरक्षर नारियों को इतनी बुद्धिमान किसने बनाया? पवित्र वचन को सुनने से, पवित्र वचन को पढ़ने से वे बुद्धिमान बन जाते हैं। आगे लिखा हुआ है लोग तुम्हारे बारे में कहेंगे
क्योंकि ऐसा महान राष्ट्र कहाँ है जिसके देवता उसके इतने निकट हैं जितना हमारा प्रभु ईश्वर हमारे निकट तब होता है जब हम उसकी दुहाई देते हैं। बाइबल में जिस ईश्वर के बारे में बताया गया वो ईश्वर इमैनुअल है, ईश्वर हमारे साथ। इस्राएलियों ने अनुभव किया कि ईश्वर हमारे साथ है। मूसा कहते हैं आगे भी तुम यदि ईश्वर के आदेशों का पालन करोगे, उसका आचरण करोगे, उसके आदेशों पर ध्यान दोगे तो ईश्वर का सानिध्य तुम्हारा पीछा पीछा करता रहेगा, ईश्वर की उपस्थिति तुम्हारे साथ रहेगी, ईश्वर की वाणी के द्वारा ईश्वर की उपस्थिति तुम्हारे साथ रहेगी। योहन के सुसमाचार के अध्याय 1 में हम पढ़ते हैं आदि में शब्द था, शब्द ईश्वर के साथ था और शब्द ईश्वर था। पवित्र वचन के द्वारा ईश्वर स्वयं तुम्हारे बीच निवास करेगा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, पवित्र वचन पढ़ना शुरू कीजिए। आदर पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक पवित्र वचन को पढ़िए, पवित्र वचन को सुनिए। आप देखेंगे आपको प्रज्ञा प्राप्त होगी, आपको बुद्धि प्राप्त होगी, आपकी बुद्धि को पवित्र वचन प्रकाशित करेगा। इतना ही नहीं, आप उसका पालन करेंगे तो प्रभु की उपस्थिति आपके साथ बनी रहेगी। आप महसूस करेंगे कि जीवित ईश्वर हमारे बीच निवास करता है। और आज का सुसमाचार संत मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 5 से लिया गया था। आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु 3 बातें बताते हैं पवित्र वचन के बारे में। पहली बात प्रभु कहते हैं, ये ना समझो कि मैं संहिता अथवा नबियों के लेखों को रद्द करने आया हूं, उन्हें रद्द करने नहीं बल्कि पूरा करने आया हूं। प्रभु यीशु इस संसार में अपने मिशन के बारे में कहते हैं कि धर्म ग्रंथ में नबियों और अन्य पुरखों के द्वारा जो वचन लिखा गया है, मैं उनको रद्द करने नहीं आया हूं बल्कि मैं उनको पूरा करने आया हूं। जो अधूरे हैं उसको पूरा करने आया हूं, उसका अर्थ समझाने आया हूं, उसमें जो दुरूहता आई है उसको दूर करने आया हूं, उसके बारे में सच्चा मर्म तुम्हें समझाने आया हूं। और वे सारे वचन मेरे जीवन में और मेरी शिक्षाओं के द्वारा पूर्ण हो जाते हैं। इसीलिए प्रभु कहते हैं, ये नहीं सोचना कि मैं पुराने लेखों और संहिता को रद्द करने आया हूं, बिल्कुल नहीं, मैं उनको पूरा करने आया हूं, उनका मर्म समझाने आया हूं। दूसरी बात प्रभु कहते हैं, मैं तुम लोगों से कहता हूं आकाश और पृथ्वी भले ही टल जाएं, किंतु संहिता की एक मात्रा अथवा एक बिंदु भी पूरा हुए बिना नहीं टलेगा। प्रभु यीशु पवित्र वचन का महत्व समझाते हैं। प्रभु कहते हैं कि आकाश और पृथ्वी टल जाए तो टल जाए, लेकिन पवित्र वचन की एक मात्रा और एक बिंदु बिना पूरा हुए नहीं टलेगा। इस्यास नबी अध्याय 55 वाक्य 11 में प्रभु कहते हैं, मेरी वाणी मेरे मुख से निकलकर बिना अपना उद्देश्य पूरा किए मेरे पास नहीं लौटती है। इस्यास नबी अध्याय 45 वाक्य 23 में प्रभु कहते हैं, मेरे मुख से निकलने वाले शब्द सच्चे और अपरिवर्तनीय हैं। मेरे मुख से निकलने वाले शब्द सच्चे और अपरिवर्तनीय हैं। आपका विश्वास पवित्र वचन पर तभी बढ़ेगा जब आपको इस बात का पता चलेगा कि यह वचन नहीं टलने वाला है, ये पूरा होगा, आपके जीवन में पूरा होगा, आपके परिवार में पूरा होगा। तभी आप इस पर भरोसा रखने लगेंगे। जब से मेरे जीवन में पवित्र वचन के चमत्कार देखने को मिले, उस समय से वचन को मैं गंभीरता पूर्वक लेता हूं, श्रद्धा पूर्वक पढ़ता हूं और सुनाता हूं, क्योंकि मुझे मालूम है ईश्वर सत्य प्रतिज्ञ है। ईश्वर सत्य प्रतिज्ञ है, वो अपने वचन को नहीं बदलता है। इसीलिए प्रभु का वचन नहीं बदलेगा, प्रभु यीशु कहते हैं। आगे प्रभु कहते हैं, इसलिए जो उन छोटी से छोटी आज्ञाओं में एक को भी भंग करता और दूसरों को ऐसा करना सिखाता है,
वह स्वर्ग राज्य में छोटा समझा जाएगा। जो उनका पालन करता उन्हें सिखाता है वह स्वर्ग राज्य में बड़ा समझा जाएगा। एक बहुत गंभीर बात प्रभु बताते हैं। प्रभु कहते हैं इसलिए जो उन छोटे से छोटी आज्ञाओं में से किसी का भी जो पालन करता है और दूसरों को उसका पालन करने को सिखाता है वो स्वर्ग राज में बड़ा माना जाएगा। लेकिन ठीक इसके विपरीत जो उसको तोड़ता है और दूसरों को भी तोड़ना सिखाता है वो स्वर्ग राज में छोटा माना जाएगा। यानी प्रभु यीशु कहते हैं कि स्वर्ग राज में यानी ईश्वर की दृष्टि में कौन महान है, ईश्वर की दृष्टि में कौन बड़ा है? जो ईश्वर की वाणी पर विश्वास करता है, ध्यान से सुनता है, उसका पालन करता है और दूसरों को भी उसको सुनने और उसका पालन करने सिखाता है, वही ईश्वर की दृष्टि में महान है, बड़ा है। लेकिन ठीक इसके विपरीत जो ईश्वर की आज्ञाओं को तोड़ता है, दूसरों को तोड़ना सिखाता है, ईश्वर की दृष्टि में निकृष्ट है, ईश्वर की दृष्टि में निकृष्ट है, छोटा है। प्रभु यीशु आज के पवित्र वचनों के द्वारा हमें बताते हैं कि हम पवित्र वचन का महत्व समझें, उसको गंभीरता पूर्वक लें, श्रद्धा पूर्वक सुने। इस्यास नबी के ग्रंथ के अध्याय 66 वाक्य 2 में लिखा हुआ है, प्रभु कहते हैं मैं उन लोगों पर कृपा दृष्टि करता हूं जो विनम्र हैं, पश्चातापी हैं और श्रद्धा से मेरी वाणी सुनते हैं। जो श्रद्धा से प्रभु की वाणी को सुनते हैं और उसका पालन करते हैं, प्रभु उन पर दया दृष्टि रखते हैं, कृपा दृष्टि रखते हैं। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 7 उसके वाक्य 24 से 27 तक में प्रभु यीशु एक बहुत सुंदर दृष्टांत सुनाते हैं। प्रभु कहते हैं कि जो मेरी इन बातों को सुनता है और उसका पालन करता है वह उस बुद्धिमान व्यक्ति की तरह है जिसने अपने मकान को चट्टान पर बनवाया। वर्षा हुई, नदियों में बाढ़ आई, आंधियां चली, उस मकान से टकराई, लेकिन वो मकान नहीं गिरा। लेकिन जो व्यक्ति मेरी इन बातों को सुनता है उसका पालन नहीं करता है, वह उस मूर्ख की तरह है जिसने अपना मकान बालू पर बनवाया। वर्षा हुई, नदियों में बाढ़ आई, आंधियां चली, उस मकान से टकराई और वो मकान गिर गया, ध्वस्त हुआ। हम बुद्धिमान बने, प्रभु के पवित्र वचनों को गंभीरतापूर्वक लें, श्रद्धापूर्वक सुने, अपने जीवन में उसका पालन करें। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए, तेरे पवित्र वचनों के लिए धन्यवाद देते हुए प्रार्थना करते हैं हमारे प्रतिदिन के जीवन में तेरे पवित्र वचनों को हम सुन सकें, उसको अपने जीवन में उतार सकें, उसके अनुसार जीवन जी सकें और इस प्रकार तेरी प्रतिज्ञाओं को अपने जीवन में देख सकें। ये प्रभु यीशु इन वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों को आशीर्वाद देना। आज का संपूर्ण दिन उनके लिए कृपा का दिन बने, आशीष का दिन बने। हमारी इस प्रार्थना को ग्रहण कर, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है।